Good afternoon, everyone. We are all member of group number B. So today my topic is data and database management system. So first, what is database? Database क्या है? Database जानकारियों का संग्रहालय है जहाँ पर जानकारियों को संकलित कर रखा जाता है। डाटाबेस जानकारियों के एक छोटे से हिस्से को डाटा कहते हैं। जब इसे एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है तो यह इंफॉर्मेशन बन जाता है। इंफॉर्मेशन के समूह को डाटाबेस कहते हैं। डाटाबेस में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे आसानी से अपडेट, मैनेज तथा एक्सेस किया जा सके। डाटाबेस में डाटा टेबल के फॉर्म में होता है जिसमें कई सारे रोज तथा कई सारे कॉलम होते हैं जिससे डाटा निकालना तथा डालना आसान होता है। ऐसी कई वेबसाइट हैं जो डाटाबेस का उपयोग करती हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम में इसका खास योगदान। अब हमारे ग्रुप के अगले मेंबर प्रदीप आपको डीबीएमएस के बारे में बताएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज प्रदीप। आज मैं आपको डीबीएमएस के बारे में बताना चाहूँगा। डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो यूजर्स को उनका डाटाबेस क्रिएट, अपडेट, रिट्रीव आदि को नियंत्रित करने के काम करता है नियंत्रण करता है। यह अलग अलग यूजर्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक साथ ही चलने की अनुमति देता है। यह किसी डाटाबेस को मैनेज करने के लिए डाटाबेस मैनेजमेंट का उपयोग किया जाता है। यह यूजर के हिसाब से डाटा को अपडेट करता है, क्रिएट करता है और उसी के हिसाब से उनको रिट्रीव करवाता है। अब कोई डीबीएमएस के कुछ एग्जांपल्स MySQL, एक्सेस एंड ओरेकल। थैंक यू। अब हमारे अगले ग्रुप मेंबर्स कनिष्का और खुशी आपको इसके एडवांटेजेस बताएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज कनिष्का। माय नेम इज खुशी। आज हम आपको डीबीएमएस के एडवांटेजेस के बारे में बताएंगे। डीबीएमएस के एडवांटेज इस प्रकार हैं। ऑर्गेनाइज स्टोरेज, डेटाबेस में डेटा को संग्रहित तरीके से स्टोर किया जाता है ताकि आवश्यक डेटा की पुनःपूर्ति सटीक और तेज हो। मिनिमल डाटा रिडंडेंसी, कई टेबल्स में एक ही डाटा फील्ड की आवश्यकता होने की सिचुएशन में डाटा फील्ड को टेबल्स की संख्या में दोहराया जा सकता है। इसे डाटा रिडंडेंसी कहा जाता है। डीबीएमएस टूल का यूज करके इसे कम किया जा सकता है। डेटा एनालाइज, एक डेटाबेस कुछ मापदंडों के आधार पर डेटा के विश्लेषण में मदद करता है। डेटाबेस का उपयोग करके न्यूनतम, अधिकतम वैल्यू, एवरेज या मीन का पता लगाना आसान है। इंक्रीजेस वैलिडिटी, एक डाटाबेस की योजना बनाते समय डिफरेंट डाटा फील्ड के फीचर्स को असाइन किया जा सकता है जिससे डाटा एंट्री स्टेज को चेक किया जा सकता है कि डाटा वैलिड है या इनवैलिड। यह डाटाबेस की वैलिडिटी को बढ़ाता है। डेटा शेयरिंग, यदि एक ही डेटा सेट विभिन्न एप्लीकेशन के लिए आवश्यक है तो डेटाबेस अन्य किसी एप्लीकेशन के साथ शेयर किया जा सकता है। सिक्योरिटी, यूजर्स को असाइन करके अनऑथराइज्ड एक्सेस को कंट्रोल किया जा सकता है। डाटा को ऐसे ट्रांसलेट किया जा सकता है ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस उसे पढ़ नहीं पाए। यह डाटा को सिक्योरिटी प्रदान करता है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज मिलन। मैं आपको आज डाटा मॉडल और इसके टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले डाटा मॉडल एक डाटाबेस से स्टोर किए जा रहे डाटा के आधार पर विभिन्न तरीके से डिजाइन किया जाता है। जिस डाटाबेस के इस स्ट्रक्चर को डाटा मॉडल के रूप में जाना जाता है जो डाटा को स्टोर और करने के तरीके के बारे में बताता है। डाटा मॉडल हमें बताता है कि किस प्रकार से डाटा एक दूसरे से लॉजिकल रूप से कनेक्टेड होता है। डाटा मॉडल के कई टाइप्स होते हैं जैसे कि हायरार्चिकल डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल और रिलेशनल डाटा मॉडल आदि। हायरार्चिकल डाटा मॉडल, इस मॉडल में डाटा को पेड़ के स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। डाटा को रिकॉर्ड के रूप में स्टोर किया जाता है। एक रिकॉर्ड, फील्ड और डाटा वैल्यू का कनेक्शन होता है। यह सभी रिकॉर्ड्स एक दूसरे से विभिन्न स्तरों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
जिससे एक हायरार्की बनती है। नंबर 2, नेटवर्क डाटा मॉडल। इस मॉडल में कई रिकॉर्ड एक ही मास्टर फाइल से जुड़े होते हैं। इसे इन्वर्टेड ट्री, उल्टा ट्री भी कहा जाता है। इस ट्री के नीचे मास्टर मौजूद होता है और शाखाओं में मास्टर से जुड़ी जानकारियां हैं। धन्यवाद। निखिल, आपको रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में बताना है। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज निखिल वर्मा। आज मैं आपको रिलेशनल डाटाबेस मॉडल के बारे में बताऊंगा। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल को EF द्वारा 1970 में प्रस्तावित किया गया। एक रिलेशन डेटाबेस मॉडल डेटा को टेबल्स के रूप में स्टोर करके रखता है। टेबल जो है वह कॉलम्स और रो का एक समूह होता है, जहां कॉलम एक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को प्रस्तुत करती है और रोज रिकॉर्ड को प्रस्तुत करती है। दुनिया में सबसे यूज किया जाने वाला डाटाबेस मॉडल रिलेशनल डाटाबेस मॉडल है। इसके कुछ उदाहरण: एट्रीब्यूट्स वह प्रॉपर्टी होती है जो टेबल को डिफाइन करती है। एक टेबल जैसे उसमें स्टूडेंट नेम, एज, फोन टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। नंबर 2, नल वैल्यूज। वह वैल्यू जो उपलब्ध नहीं होती है, नल वैल्यूज कहलाती है। थैंक यू।